Hello students, welcome back to my channel Educational Corner. I hope all of you are fine. आज हम अपनी मल्हार पाठ्य पुस्तक का पाठ मेरी माँ पढ़ेंगे। मेरी माँ आत्मकथा जो है ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी थी और इनका जन्म 4 जून 1897 को हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निज जीवन की छटा, मन की लहर इत्यादि। और इन्होंने अपने साथियों के साथ जो है मिलकर अंग्रेज़ों का ख़जाना लूटा था, जिस वजह से इनको 1927 में फांसी दे दी गई थी। तो आइए करते हैं दोबारा से लेखक से परिचय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया। सरफरोशी की तमन्ना जैसा तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो देश की स्वतंत्रता के साथ जुड़े कार्य करते हैं। तो काफ़ी ऐसे वीर हैं जिनका नाम जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ा हुआ है। सरफरोशी की तमन्ना, ये जो तराना है, ये जो गाना है, ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो है ये इनका है ये गाना। मात्र 30 वर्ष की आयु में, जब ये 30 वर्ष के थे, तो उस आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा इनको फांसी पर लटका दिया गया था। अब क्यों लटकाया था? क्योंकि इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रेन को रोककर अंग्रेज़ों का खजाना लूटा था। असाधारण प्रतिभा के धनी राम प्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। तो वो कवि भी थे और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, तो मैंने आपको बताई है अभी कौन सी पुस्तकें इनकी जो हैं प्रमुख रचनाएं हैं। निज जीवन की छटा, मन की लहर, ठीक है। उनकी आत्मकथा काफ़ी चर्चित रही। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का ही एक अंश है। तो आत्मकथा, बार बार ये शब्द जो है ये इस पाठ में भी है। आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? जब कोई लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन किया जाए, अपनी कथा बताई जाए, उसको आत्मकथा कहते हैं। यह संस्मरण से मिलती जुलती होती है, पर फिर भी लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। संस्मरण हमने पढ़ा था, मेजर ध्यानचंद जी का गोल पाठ हमने पढ़ा था, वो संस्मरण था। पर ये आत्मकथा है। संस्मरण में और इसमें क्या अंतर होता है कि संस्मरण में लेखक जो है वो अपने आसपास के समाज, परिस्थितियों को और घटनाओं के बारे में भी लिखते हैं। पर जहाँ पर आत्मकथा की बात आती है तो केंद्र जो है वो लेखक स्वयं होता है। तो इस आत्मकथा में जो है वो किसके बारे में लिखा गया है? राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल्ला के बारे में और उनकी माँ के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो आइए हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है होनहार, अच्छे लक्षण वाला। शायर, उर्दू फारसी के शेर की रचना करने वाले। सेना अध्यक्ष, सेना का प्रमुख, प्रसिद्ध यानी मशहूर। आधिपत्य, अधिकार। अत्याचार यानी दुराचार। आत्मकथा, किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा। विरोध यानी प्रतिरोध। शाहजहाँपुर, बरेली और लखनऊ के बीच में है शाहजहाँपुर। सेवा समिति, सेवा संस्था, ऐसी सेवा संस्था जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। उत्साह यानी कि जोश। सहयोग यानी कि सहायता। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे। तो यहाँ पर क्या दिया है? मेरी माँ जो आत्मकथा है वो किसने लिखी है? श्री राम प्रसाद बिस्मिल ने। वह बड़े ही होनहार यानी बहुत ही अच्छे लक्षणों वाले नौजवान थे, गजब के शायर थे। शायर भी थे, वह शेर
जो है वो शेर की रचना किया करते थे। देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य बहुत थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और सब में पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष बनते। तो वह बहुत ही सुंदर थे, वो अच्छे गायक थे और बहुत ही होनहार थे, योग्य थे, हर प्रकार से वह योग्य थे। जानने वाले जो थे, उनको जो जानते थे, वो लोग ये कहते थे कि यदि अगर वो किसी और देश में भी पैदा हुए होते तो वहाँ पर वो सेना अध्यक्ष बनते, यानी कि सेना के प्रमुख या सेना का हेड, सेना का अध्यक्ष यानी कि सेना का हेड या सेना का जो है प्रमुख बनते। यह कहना है हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। तो बिस्मिल जी के बारे में ये बात किसने बोली है कि वे सेनाध्यक्ष होते अगर वो किसी और देश में भी होते? तो भगत सिंह ने। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य था। तो जब उनका जन्म हुआ, जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। तो छोटी सी उम्र में उन्होंने जो है वो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो है अंग्रेज़ों से लड़ना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल भेज दिया और फांसी की सज़ा दी। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल क्यों भेजा था, क्योंकि एक तो वो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, फिर उन्होंने ट्रेन रोककर अपने साथियों के साथ जो है वो खजाना लूट लिया था। तो इस वजह से उनको 1925 में फांसी की सज़ा जो है वो सुनाई गई। ठीक है। जेल में भी उन्होंने अंग्रेज़ों के अनेक अत्याचार सहे। तो अत्याचार मतलब दुराचार। तो अंग्रेज़ों ने उन पर जेल में जब उन्हें बंद कर दिया, उन पर काफ़ी अत्याचार किए। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेज़ों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे। तो वहाँ जेल में जब वो बैठे रहते थे, अत्याचार सह रहे थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर चोरी छिपे अपनी आत्मकथा को लिख डाला। आत्मकथा यानी कि उनकी जीवन का वर्णन करने वाली कोई कथा, स्टोरी। अंग्रेज़ों से बचते बचते उन्होंने उसको बाहर भी वो उसको भेजते रहे। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करवा दिया। तो जो है वो उसको प्रकाशित भी करा दिया, उनकी आत्मकथा को। इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। तो ये भी इनकी एक आत्मकथा है, निज जीवन की एक छटा। इस पुस्तक ने अंग्रेज़ों के होश उड़ा दिए। तो अंग्रेज़ों के हाथ जब ये पुस्तक लगी तो उनके होश ही उड़ गए, वो दंग रह गए। लोगों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। तो क्रोध जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है वो और ज़्यादा क्रोध बढ़ गया, गुस्सा बढ़ गया। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज़ बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। तो जब ये आत्मकथा सामने आई तो लोग भी जो है वो भड़क गए, उनका क्रोध भी जो है वो बढ़ गया और जो अंग्रेज़ थे वो उनके भी होश उड़ गए। तो इस प्रकार से चाहे वो उनको फांसी दी गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई, 1927 में उनको फांसी दी गई, पर फिर भी इस आत्मकथा के आने से वह उन्हें हरा ना सके। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में जीवित है। तो आज भी अगर हम ये आत्मकथा को पढ़ें तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे माइंड में ये जीवित है। आज भी यह आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। तो इससे पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे देश के बारे में पता लगता है। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ। तो यहाँ प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। तो उसी आत्मकथा का एक अंश, एक पार्ट उन्होंने, ये पार्ट है मेरी माँ। ठीक है। तो एक जो अंश है, एक पार्ट दिया हुआ है यहाँ पर, उसको हम आज पढ़ेंगे। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि लखनऊ कांग्रेस में जो है वो बिस्मिल्लाह जी जो है जाना चाहते थे, उनकी बहुत इच्छा थी। उनकी जो दादी जी और पिताजी थे वो इसका विरोध करते रहे, वो मना करते रहे जाने के लिए, विरोध करते रहे, प्रतिरोध खिलाफ थे वो इसके। किंतु जो उनकी माताजी थी उन्होंने उनको खर्च दिया कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था।
मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तो उसी समय शाहजहाँपुर एक जगह का नाम है जो कि यहाँ मैंने दिया हुआ है, बरेली और लखनऊ के बीच में है। तो वहाँ पर एक सेवा समिति का आरंभ मतलब शुरू हुई थी। सेवा समिति यानी ऐसी संस्था जो जिसका उद्देश्य, जिसका एम क्या होता है, हिंदी भाषा को प्रचलित मतलब उसका प्रचार करना, प्रचलित करना और उसका संरक्षण करना। तो वहाँ पर एक सेवा समिति जो है वो आरंभ हुई थी, शुरू हुई थी, और बड़े ही उत्साह से, जो बड़े जोश से जो है वो यहाँ पर जो लेखक है वो सेवा समिति में जो है सहयोग देते थे, मतलब वो सहायता किया करते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। तो ये कार्य जो वो करते थे, जो सहयोग देते थे, वो भी उनको पसंद नहीं थे। किंतु आइए इस पेज के हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। परिणाम यानी नतीजा, अनुरोध, याचना करना, प्रोत्साहन, उत्साह बढ़ाना, सद्व्यवहार, अच्छा चाल चलन, दृढ़ता, मजबूती, अशिक्षित, अनपढ़, ग्रामीण, गांव से संबंधित या जुड़ी हुई, नितांत यानी कि अत्यधिक। ठीक है, चलिए पढ़िए। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग ना होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। तो जो उनकी माताजी थी वह उनका उत्साह भंग नहीं होने देती थी, उनका जोश जो है वो ठंडा नहीं होने देती थी, और अक्सर इस वजह से, क्योंकि उनके पिताजी को ये चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए उनको माताजी को डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी हैं। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो वास्तव में जो लेखक है वो जैसे भी हैं, जैसा भी उनमें साहस है, वो जैसे भी थे, उनकी जो माताजी थी और जो गुरुदेव श्री सोमदेव थे, उनकी कृपाओं का ही फल है, उनके ही जो गुण हैं वो उनके अंदर आए। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध मतलब याचना करना, अनुरोध करते, किंतु माताजी यही कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। तो माताजी उनकी यही कहती थी कि एक बारी जब शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही उनका, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, उस समय ही उनका विवाह करना सही होगा, उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। यानी माताजी जो है वो इतना प्रोत्साहन देती थी, इतना उत्साह बढ़ाती थी, और उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि उनके जीवन में एक दृढ़ता, एक मजबूती आ गई। और जब कभी वह किसी संकट में होते, किसी दिक्कत में होते, मुश्किल में होते थे, तो कभी अपने संकल्प को उन्होंने ना त्यागा, अपने संकल्प से कभी पीछे वो नहीं हटे। यानी उनकी माताजी ने उनको अच्छी सीख दी थी। और संकल्प यानी कि संकल्प क्या होता है, यहाँ पर अपने मन में एक चीज़ को ठान लेना। ठीक है। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। तो अब क्या हुआ, एक समय मेरे पिताजी जो है वो जो है एक मुकदमे की वजह से वो क्या करने लगे, वकील को जो है वो ये बोल के चले गए कि जो भी काम हो वो है जो है वो बिस्मिल्लाह जी से करवा लें। तो जब कुछ ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, तो उस समय जो वकील साहब था उन्होंने बुला भेजा और उनको बोला कि पिताजी के हस्ताक्षर जो है वो वकालतनामे पर कर दो। मतलब कि उनके पिताजी वहाँ नहीं हैं, पर हस्ताक्षर करना यानी फर्जी हस्ताक्षर करने के लिए बोला। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। तो उन्होंने तुरंत ही उत्तर दिया कि ये तो मेरे नियमों के खिलाफ है, धर्म विरुद्ध यानी मेरे नियमों के खिलाफ है, धर्म के विरुद्ध है, तो इस तरह का पाप मैं जो कभी नहीं कर सकता। वकील साहब ने मुझे समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम जो है वो हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मुकदमा जो है वो खारिज हो जाएगा। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ, ना मैंने
और ना मैंने हस्ताक्षर किए। तो उन्होंने कहा कि मुझ पर कोई इस चीज़ का प्रभाव नहीं हुआ और ना ही मैंने कभी वो हस्ताक्षर या सिग्नेचर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता रहा, चाहे कुछ हो जाए सत्य बात कह देता था। तो वह अपने जीवन में जो है वो सच्चाई का साथ देते थे, हमेशा ही सच बोलते थे, सत्य बात जो है वो कहते थे। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहाँपुर आई थी। तो 11 वर्ष, इतनी छोटी सी उम्र में उनकी माताजी का जो है वो विवाह हो गया और वो कहाँ आ गई, शाहजहाँपुर आई थी। उस समय वह नितांत अशिक्षित एवं ग्रामीण कन्या के समान थी। तो नितांत यानी कि अत्यधिक, अशिक्षित मतलब ना पढ़ी हुई, अनपढ़, और ग्रामीण यानी गांव से संबंधित, जो खेती बाड़ी से संबंधित, मतलब इस तरह की वो जो है वो कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की। तो दादी जी ने क्या किया, अपनी छोटी बहन को शादी के कुछ समय बाद ही छोटी बहन को बुला लिया। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे जो शब्द है वो है अक्षर बोध, कठिन शब्द, जिसका अर्थ है जिस भाषा की लिपि से परिचय, जो भाषा की लिपि से परिचय कराती है। देवनागरी, हिंदी की लिपि। मैजनी, इटली का राष्ट्रवादी दल का सेनापति। संकल्प, दृढ़ निश्चय, आचरण, चरित्र। शिक्षा दी, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और जो है वो उनकी माताजी को कामकाज जो है वो घर का समझाया। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। तो थोड़े दिन में ही उनको सारे काम आ गए और भोजन वगैरह का वो सारा काम जो है वो करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। तो 5 या 7 वर्ष बाद जब लेखक का जन्म हुआ, उसके 5-7 वर्ष बाद जो है वो उन्होंने हिंदी पढ़ना जो है वो आरंभ किया। पढ़ने का शौक़ उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। तो उन्हें खुद ही से पढ़ने का शौक़ था। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। तो उनकी जो फ्रेंड्स, सखी सहेली जो भी घर आया करती थी, उनमें से जो शिक्षित थी, मतलब जो पढ़ी लिखी थी, माताजी उन्हीं से अक्षर बोध करती, यानी उन्हीं से अक्षर का ज्ञान लेती, उन्हीं से भाषा का परिचय लेती, लिपि का परिचय लेती। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो कुछ समय मिल जाता, उसमें पढ़ना लिखना करती। तो जो समय उनको घर के काम के बाद मिलता था, उसमें वह पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। तो थोड़े टाइम बाद ही, जो इतनी मेहनत करती थी, परिश्रम करती थी, उसके फल से थोड़े टाइम बाद ही देवनागरी पुस्तकों का जो है वो पुस्तकों को पढ़ने लगी। देवनागरी क्या है, हिंदी की मशहूर लिपि। मेरी बहनों की छोटी आयु में माताजी शिक्षा दिया करती थी। तो जब इनकी बहन, लेखक की बहन छोटी थी, तो उस समय जो है वो माताजी जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गई थी। तो उन्होंने शिक्षा देना जो है उनको शिक्षा दी और शिक्षा देना शुरू कर दिया। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। तो आर्य समाज यहाँ पर क्या है, एक समूह है, धार्मिक समूह। तो जब से जो लेखक है उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तो तब से माताजी से खूब वार्तालाप होता। वार्तालाप यानी बातचीत, आपस में बातचीत होती। उस समय की अपेक्षा अब उनके परिवार, उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। तो अब उस समय की अपेक्षा, उस समय के हिसाब से देखा जाए तो अब जो उनके विचार हैं वो उदार यानी उच्च हो गए हैं। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं क्या करता, मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह ही होता और मैं संसार के चक्र में फंस जाता और इसी तरह से जीवन जो है वो मेरा चलता रहता। शिक्षादि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की है जैसी मैजनी को उनकी माता ने की थी। तो शिक्षा के अतिरिक्त, पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी जो है, क्रांतिकारी क्या होता है, देश के
देश की स्वतंत्रता के लिए जो जुड़े काम होते हैं, जो उसके जीवन, उसके क्रांतिकारी जीवन में जो उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में भी उनकी इसी प्रकार से सहायता की। जैसे मैजनी कौन है यहाँ पर? इटली का एक राष्ट्रवादी दल का सेनापति है, जिसने बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने इटली को एकजुट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसमें जो है वो श्रेय किसको देते हैं? वो इस योगदान का श्रेय अपनी माता जी को देते हैं। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी को प्राण हानि ना हो। तो प्राण हानि यानी कि किसी के जो प्राण है, किसी पर प्राणों का संकट किसी प्रकार का ना आए, किसी की प्राण की हानि ना हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड ना देना। तो प्राण दंड जो है वो कहते थे कि अपने जो आपका जो कभी शत्रु है उसको भी कभी इस तरह का दंड जो है वो प्राण दंड ना देना। उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। तो अपनी प्रतिज्ञा या उनके आदेश की पूर्ति करने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए मजबूरन जो है वो लेखक को अपनी भी प्रतिज्ञा को जो है वो भंग करना पड़ा। जन्मदात्री जननी, जन्मदात्री यानी यहाँ पर जन्म देने वाली माँ, जननी माँ, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारना, ऋण यानी कर्ज उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। तो वो कहते हैं कि इस जीवन में तुम्हारा जो कर्ज है, तुमने मुझे जन्म दिया है, इतनी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए, ऊंचे विचार सिखाए, ऊंचे विचार सिखाए, तो ये सब चीज़ें जो है, इसका जो ऋण मैं वो किस प्रकार से उतार पाऊँगा, इसका अवसर मुझे इस जन्म में नहीं मिल पाएगा। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि इस जन्म में क्या, अगर सारे जन्मों में अगर बहुत अनेक जन्म मुझे मिल जाए तब भी मैं तुम्हारा जो ऋण है वो नहीं उतार सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रेम के साथ और दृढ़ता के साथ जो है वो तुमने मुझे इतना अच्छा बनाया, मेरा तुच्छ जीवन था, बेकार जीवन था, उसका सुधार किया है, वो अवर्णनीय है, मतलब उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया। तो तुमने जिस तरह से मुझे उपदेश दे देकर जो है, मुझे हर एक घटना का स्मरण है जो बचपन में हुई, हर एक बात मुझे याद है किस प्रकार से तुमने मुझे मेरे जीवन का सुधार किया है। आइए इस पेज के पहले वो देख लेते हैं हम। शब्दार्थ: संलग्न, मिला हुआ, ताड़ना मारना यानी पीटना, ताड़ना यानी मारना पीटना, धृष्टतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण, सांत्वना, तसल्ली, धर्म रक्षार्थ, धर्म की रक्षा करने वाला। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न यानी कि मिला हुआ। तो धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। तो हर प्रकार से उनकी माँ ने उनको सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। जिस मनोहर रूप में से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तो यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम मुझे उपदेश देती थी, जिस तरह से अद्भुत तरीके से तुम मुझे उपदेश देती थी, तो तुम्हारी जब भी याद आती है मुझे, तो उस वक्त मुझे तुम्हारी मूर्ति, मतलब मंगलमय मूर्ति, उस वक्त तुम्हारा जब ध्यान आता है, उस वक्त मेरा मस्तक जो है वो तुम्हारे आगे, सिर जो है वो तुम्हारे आगे झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर तुमने मुझे कभी गुस्सा भी आया मेरे ऊपर या मारना पीटना भी चाहा, पर तब भी तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मुझे बड़े ही प्यार से बात को समझा दिया। यदि मैंने दृष्टतापूर्ण उत्तर दिया यानी निर्दयतापूर्ण, कई बार निर्दय हो जाते हैं हम, उत्तर देते हैं जब, तो दृष्टतापूर्ण यानी निर्दयतापूर्ण उत्तर दिया
तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। तो कभी उन्होंने, अगर आगे से लेखक ने उत्तर भी दिया है, तब भी उन्होंने प्यार से ही समझाया उनकी माताजी ने कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वह करो, पर यह करना ठीक नहीं है, इसका जो परिणाम है वह अच्छा नहीं होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। तो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुमने मुझे जो जन्म दिया, सिर्फ मेरा पालन पोषण नहीं किया, माँ पालन पोषण करती है, सिर्फ वही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, मेरी आत्मा को अंदर से, धार्मिक, मुझे धर्म से, समाज से, हर तरह से जो उन्नति मेरे को मिली है वो तुम्हारी वजह से ही मिली है। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता है। वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार से मुझे हर जन्म में तुम्हारी जैसी जो है वो माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, मतलब मेरा धीर जो है वो नहीं खोया, मेरा धैर्य जो है महान से महान संकट में भी नहीं खोया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही, तो मुझे तुम जो है वो तसल्ली देती रही है, अपनी प्रेम भरी वाणी सुनाकर तसल्ली देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव ना किया। तो जब तक तुम थी, तुम्हारी छाया में, दया की छाया में, मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट का अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। तो वो क्या कह रहे हैं कि संसार में किसी भी चीज़ की इच्छा मुझे नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छा मुझे नहीं है, केवल एक ही इच्छा है। क्या? वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। तो वह चाहते थे कि वह जो है वो अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेते, और किसी चीज़ की इच्छा उनको, पैसे की या जायदाद की, किसी चीज़ की इच्छा नहीं थी। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। तो लेखक जो है वो ये कह रहे हैं कि ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर जो है वो जल्दी ही सुनाई जाएगी, क्योंकि उनको फांसी होने वाली थी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारी को कलंकित ना की, अपनी प्रतिज्ञा कर दृढ़ न। तो अपनी माता को समझाते हुए कह रहा है, जब तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर मिलेगी तो मुझे लगता है तुम धैर्य धारण करोगी और तुम समझोगी कि भारत माता की सेवा के लिए मैंने ये बलि जो है वो दी है, और तुम्हारी को कलंकित नहीं किया। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्ज्वल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। तो कह रहे हैं जब भी स्वाधीन भारत जो है वो फ्री भारत हो जाएगा, जब भारत आज़ाद हो जाएगा, उस समय जब इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री जब लिखी जाएगी, तो किसी पेज पर, पृष्ठ पर तुम्हारा भी नाम जो है वो उज्ज्वल अक्षरों में लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्म पत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। तो इसी प्रकार से वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं यहाँ पे कि गुरु गोविंद सिंह जी, जब उनकी जो धर्म पत्नी थी, अपने पुत्रों की जब उनको मृत्यु की खबर मिली थी, तब वह बहुत प्रसन्न हुई थी। क्यों? और वह बहुत प्रसन्न क्यों हुई थी? क्योंकि गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों का बलिदान, क्योंकि धर्म के लिए पुत्रों ने जो है धर्म की रक्षा के लिए अपना जो है वो बलिदान दे दिया था। तो इस बात पर उन्होंने मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री वर दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं। तो इसी प्रकार से आखिरी में वह कहते हैं कि जन्मदात्री यानी मेरे को जन्म देने वाली मेरी माँ, मुझे इस प्रकार से वर दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में, आखिरी समय में जब मुझे फांसी दी जाए तो मेरा जो दिल है, हृदय है,
किसी प्रकार से विचलित ना हो, किसी प्रकार से भी वो विचलित ना हो, डरे नहीं, घबराए नहीं। और तुम्हारे चरण कमलों को, मैं तुम्हारे जो चरण हैं उनको, चरण को यहाँ पे कमलों के हिसाब से बोला गया है, तो चरण कमलों को प्रणाम करूँ मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ, और भगवान का स्मरण याद करते हुए भगवान को अपने शरीर को जो है वो त्याग दूँ। तो इस प्रकार से बिस्मिल्लाह जी ने अपने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, न्योछावर कर दिया। और इसका जो श्रेय है वह किसको देते हैं? अपनी माँ को देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे इसी लेसन के प्रश्न उत्तर के साथ। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।